उसे दरबारे मुस्तफ़ा में आना ही आना पड़ेगा, उसे दरबारे मुस्तफ़ा में आना ही पड़ेगा। अरे खुदा खुदा होकर बगैर रहमत मुस्तफ़ा के बंदों को कुछ नहीं देता देता। अजी देखो, आपका ने नमाज है, जरा जोर से बोलो। बाजू वालों का ने, अरे डबल है पट्ठों का ने, टेंशन न करो। नमाज नमाज नमाज, पट्ठे नमाज ले लिए, नबी को छोड़ दिए। नमाज, अजी नमाज पढ़ना है बंदों को, हुक्म दे रहा है अल्लाह, नमाज देने वाला अल्लाह, नमाज लेने वाले बंदे। मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब अल्लाह ने बंदों के लिए नमाज भेजा तो देखो, कोसगी के किसी मौलाना को बुला के अल्लाह नमाज नहीं दिया, जमात के अमीर साहब को बुला के अल्लाह ने नमाज नहीं दिया, अल्लाह सऊदी अरब के शेख साहब को बुला के नमाज नहीं दिया। अल्लाह ने नमाज दिया तो किसको दिया है? हम गुनाहगारों को नहीं दिया है, खताकारों को नहीं दिया है, आलिमों को बुलाकर नहीं दिया है, वलियों को बुलाकर नहीं दिया है। अल्लाह ने नमाज देना चाहा तो जिब्रील को भेजाकर आमिना के लाल को अर्श पे बुलाया है। अल्लाह ने नमाज देने के लिए आमिना के लाल को अर्श के आगे बुलाया है, ला मका तक बुलाया है, और फिर सिर्फ नमाज नहीं दिया, कहा प्यारे इतना करीब आ गया है, आय आय आय, महबूब इतना करीब आ गया है, ले मेरे मुस्तफा दीदार खुदा देता हूं। अपने दीदार से मुशर्रफ करा रहा है, अपनी बारगाह में बुलाकर अपने महबूब को अपनी उसकी आंखों से अपना दीदार करा रहा है। अल्लाह अल्लाह, महबूब अपनी आंखों से अपने रब का दीदार कर रहा है, और जब दीदार करके वापस हो रहा है तो रब्बे करीम फरमाता है प्यारे मैंने देखा है हर वक्त उम्मत का ख्याल रहता है, हर वक्त उम्मत की याद रहती है, उम्मत की फिक्र रहती है, उम्मत की मेराज का ख्याल रहता है। मेरे मुस्तफा जाते जाते उम्मत के लिए ये नमाज ले जाए, मेरे हबीब ये नमाज ले जाओ, ये उम्मत को दे दो। जब जब ये सजदा करते जाएंगे मैं इनकी भी मेराज कराता चला जाऊंगा, मैं इनकी भी मेराज कराता चला जाऊंगा। नमाज पढ़ाना हमको है, मगर रब नमाज हमको नहीं दे रहा है, मुस्तफा जाने रहमत को दे रहा है, अपने प्यारे हबीब को दे रहा है, ला मका के मकी को दे रहा है, आमिना के लाल को दे रहा है, सय्यदुल मुरसलीन को दे रहा है, इमामुल अंबिया को दे रहा है, अपने हबीब को दे रहा है, शाफ़े महशर को दे रहा है, मालिक जन्नत को दे रहा है, मुख्तार कायनात को दे रहा है, और देकर मौला दुनिया वालों को बता रहा है अरे खुदा खुदा होकर रहमते मुस्तफा के बगैर तुझे नमाज नहीं देता तो तू बंदा होकर मुस्तफा की रहमत को छोड़कर खुदा तक कैसे पहुंच सकता है? अल्लाह 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 अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन की क्या शान थी। देखो दोस्तों, एक सहाबी हालत रोज़ा में अपनी ज़ौजा से जिमा कर लिए, सोहबत कर लिए, और शरई हुक्म है कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों के करीब ना जाओ। सहाबी से ये ख़ता हो गई कि वो अपनी ज़ौजा के पास चले गए। जैसे ही ख्याल आया कि मुझसे ये ख़ता हो गई, मैं इस ख़ता का अब सज़ा का मुस्तहिक हूँ, तो दरबार रिसालत में चले आए। कहाँ आए? ज़रा ज़ोर से बोले। दरबार रिसालत आमिना के लाल के पास तशरीफ़ लाए। आकर कहा या रसूल अल्लाह, आका मुझसे ख़ता हो गई कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी ज़ौजा से जिमा कर लिया, सोहबत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये ख़ता हो गई है तो फिर जाओ, जाकर तुम 60 फ़कीरों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ।
कहा या रसूल अल्लाह, इतना लायक नहीं हूं कि 60 फकीरों को खाना खिला दूं, मैं इंतहाई गरीब हूं। अल्लाह अल्लाह। कहा हुजूर ने किस मुसलसल 60 रोजे रख दो। कहा या रसूल अल्लाह, 2-4 रोजों पे कंट्रोल नहीं है, मुसलसल 60 रोजे आका अब कहां से रखूं, मेरे आका माफ फरमाएं, मैं इस 60 रोजों की भी इस्तिताअत, जरा जोर से बोले, नहीं रखता। अक्सर जमात वालों का ख्याल है नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, हमारे जैसे। ओ वेरी गुड, आपके जैसे है बहुत जबरदस्त है पट्टे तुम लोग। हाँ नहीं, एमएलए साहब को बोलना मैं तुम्हारे जैसा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एमएलए साहब बोलते कल से ने महल्ले में दिखना नहीं, डाल दे इसको अंदर। जिसको तू वोट डाल के एमएलए बनाया तू उसके जैसा, जोर से बोलो, नहीं हो सकता, हो सकता। और अल्लाह को भी ये मसला मालूम था कि इन्हें हिमाकत करेंगा, कि नबी अपने को नबी के जैसा समझेंगा, तो अल्लाह घर में जो कानून बनाए, घर में क्या बनाए मालूम, बेगम है, हाँ फिर क्या मेरे घूर के देख रहे हैं क्या जी, है तो है बोलो जोर से बोलो जी सुभान अल्लाह। घर में बेगम है, अम्मी भी है, ड्रेसिंग सेम। भाई 2 लेडीज है तो ड्रेसिंग सेम ही रहेंगे ना, अब ऐसा कहीं को घूर के देख रहे जी। भाई दीन का मसला समझा रहा हूं, अल्लाह ताला कैसा दीन समझाए। लेडीज है नहीं, 2 लेडीज है, ड्रेसिंग सेम, मगर एक अम्मी है एक बेगम है, सुभान अल्लाह। चोटी सेम, हाइट सेम, मगर बेगम को अम्मी बोलो जी, अगर बोल दिए तो लाइट नहीं ले सकते, कफ्फारा देना पड़ता, कफ्फारा। तो अल्लाह बता रहा है तेरे घर में 2 लेडीज है, दोनों की ड्रेसिंग सेम, दोनों की हाइट सेम, इत्तेफाक से दोनों का नाम भी सेम, अम्मी भी शबाना, बेगम भी शबाना। लो, मगर शबाना को अम्मी नहीं बोल सकते, बोले तो कफ्फारा बोले तो कफ्फारा। इत्तेफाक से दोनों वलीमे में गए ग्रीन साड़ी, मगर बेगम को अम्मी, अजी जो घर में है वो बेगम वो अम्मी, दोनों को एक जगह रख के एक रिश्ता नहीं लगा सकते, लगाए तो शरीयत बोलती है कफ्फारा अदा कर। ये कोई मौलवियों का मसला नहीं, खुदा का कानून समझा रहा हूं, इस्लाम बता रहा हूं कि अब कफ्फारा अदा करना पड़ेगा। कि बेगम को अम्मी बोला, जो बेगम है अम्मी के जैसे, मगर अम्मी नहीं बोल सकता। अरे जो नबी सारे 1,24,000 पैगंबर मिलकर उसके जैसे नहीं हो सके। यूसुफ हुस्न तो लेके आए मगर हुस्ने मुस्तफा लेकर नहीं आ सके। मूसा उम्मत तो लेकर आए मगर फजीलत मुस्तफा लेकर नहीं आ सके। नूह सबर तो लेकर आए मगर मुस्तफा जैसी इमामत लेकर नहीं आ सके। अरे अब पैगंबर तो सब बने मगर मुस्तफा के बराबर कोई नहीं हो सके। जिसके बराबर पैगंबर न हो सके हो, उसके बराबर 14वीं सदी का मुल्ला कैसे हो सकता है। अल्लाह 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 अल्लाह। दोस्तों सुनो, मसला है दोस्तों, समझने की बात है कि दीन समझे नहीं है लोग, इसकी वजह से आज गुमराह हो रहे हैं। कि हमारे घर में अब देखो, और एक मसला भी सुन लो, समझाऊं। बाबा जान फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद को आए, आधे नींद में आधे होश में।
बाजू वाला आलिम बाबा जान का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो गया नमाज पढ़ाने के लिए। बाबा पीछे आ गए, नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की मेरे बेटे अब्दुल रहमान के पीछे। किसी जमात में हिमाकत है, अगर अपने बाबा का बेटा है तो ऐसी नियत करके तो दिखा पट्टे। जो 10 मिनट के लिए निस्बते रसूल वाले मुसल्ले पर चढ़े, हाय 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 हाय, वो जो इमामत का मुसल्ला है वो चीफ मिनिस्टर का नहीं है, वो जो मुसल्ला इमामत है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो जो मुसल्ला इमामत है किसी सदर का नहीं है, वो मुसल्ला मुस्तफा का है। उसको इमामत पर इसीलिए उसको इमाम का मुसल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इमामुल अंबिया की जगह है। और आज के जमाने में 1400 साल से लेकर आज तक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बहनोई, किसी का बाप मुसल्ले पे चढ़ा जाए तो आप उसको बाप कह के नियत नहीं करेंगे, बेटा कहकर नियत, भाई कह के नियत, बहनोई कह के नियत, बाप को कहना पड़ेगा, बाप को कहना पड़ेगा। नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की इस इमाम के पीछे। अरे जो 10 मिनट के लिए मुसल्ले रसूल पे चला जाए तो वह बाप का इमाम बन जाता है, वो बाप का इमाम बन जाता है। अब बाप जिंदगी भर अपने बेटे को अपने हुक्म पे नचाया, हाय हाय हाय, जिंदगी भर अपने बेटे को अपने इशारों पे नचाया, मगर अब बेटा मुस्तफा की निस्बत पे खड़ा है। अब बाप नहीं नचाएगा, निस्बते मुस्तफा का कमाल तो देख, अब बाप को बेटा नचाएगा। अल्लाह अल्लाह, पोतरा होऊंगा घर में बाबा, दादा पोतरा मुसल्ले मुस्तफ़ा पे खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद का मुसल्ला अमीर साहब के बाबा का नहीं है, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा का है, किसी के दादा का नहीं है, किसी के जद का नहीं है। हर मस्जिद का मुसल्ला गौसे आजम के जद्दे आला का है, गरीब नवाज के जद्दे आला का है, सरकार बंदा नवाज के जद्दे आला का है, सरकार ताजुल औलिया के जद्दे आला का है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार चंदा हुसैनी के जद्दे आला का है। कदर करनी पड़ेगी, ये तुम्हारे अब्बा का मुसल्ला नहीं, ये हसनैन के बाबा का मुसल्ला है। ये हसनैन के बाबा का मुसल्ला है, कदर करना पड़ेगा। वरना पूरी जमात वालों से मेरा सवाल और चैलेंज की शक्ल में है, बता दे इमाम को बेटा क्यों नहीं कहा जा सकता? इमाम को बेटा क्यों नहीं कहा जा सकता? इमाम पोतरा है तो पोतरा करके नियत क्यों नहीं की जा सकती? अल्लाह अल्लाह, अदब करना पड़ेगा। और दूसरी बात सुन लो दोस्तों, मेंबरे रसूल है, पोतरा खुतबा दे रहा है, सुभान अल्लाह, बेटा खुतबा दे रहा है, रसूल, मेंबरे रसूल बोलते हैं उसको, मेंबरे अमीर साहब नहीं बोलते उसको। शन्नो, मेंबरे रसूल है वो, क्या है? मेंबरे रसूल है, कान खोल के सुन लो। मेंबरे तबलीगी जमात नहीं है वो, मेंबरे सऊदी नहीं है वो, मेंबरे सलफी अहले हदीस नहीं है वो मेंबरे रसूल है। वो गौसे आजम के नाना का मेंबर है, वो हुसैन के बाबा का मेंबर है,
वो फातिमतुज़ ज़हरा के आका का मिंबर है। अल्लाह अल्लाह। घर में बेटा बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले तो बेटे को सवाब। अब बेटा मिंबरे रसूल पे खड़ा हो गया, बाप देख ले तो खतीब का चेहरा देखने पर बाप को सवाब दिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। खतीब का चेहरा देख रहा है। निस्बत का ये कमाल है तो जात का आलम क्या होगा दोस्तों। हौली कौन भी हमारी तरह है। कौन से एंगल से दिखे रे चिचोरे। उल्लू बनाए मेरे भाई, उल्लू। हौला बनाने की मशीनरी फिट करे। इसीलिए पट्टे आके उलमा को नहीं बोलते, मशाइखों को नहीं बोलते, बुजुर्गों को नहीं बोलते, दानिश्वरों को नहीं बोलते। किसको बोलते? पान डब्बे वाले को बोलते हैं। तरकारी बेचना, रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारा। उन्हें बोला अम्मा मैं तरकारी बेचने वाला, रसूल मेरी तरह। लिखो कितने दिन के वास्ते नाम लिखना, मैं चलने को तैयार हूं। हौला बनाए, हौला। 40 साल पहले पैदा होता तो खुदा की कसम पूरी जमातों को बंद करा देता था। हौला बनाए मेरे भाई। और क्या है मेरे को आप बताओ, कैसा बराबर होता भाई तू नबी कह रहे दीवाने, तू जिस मां का दूध पिया ना, खुदा की कसम तू वो मां के खदमों की धूल के बराबर नहीं हो सकता। जबकि वो मां नमाजी होना जरूरी नहीं है, वो मां रोजेदार होना जरूरी नहीं है। गुनाहगार होंगी, बेटा वली होगा, नमाजी होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, आबिद होगा, जाहिद होगा, हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तब भी आलिम दीन, हाफिज कुरान, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद होकर जिस मां का दूध पिया, उस मां के खदमों की धूल के